नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और इस वक्त की जो तस्वीरें आप सिरसा से देख रहे हैं, जेजेपी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय हमारे साथ है। उनसे बातचीत कर रहे हैं। नया अभियान लेके चले हैं, नई सोच लेके चले हैं, कितनी कामयाबी मिल रही है और पार्टी का नया संघर्ष क्या है। हाँ जी, नमस्कार दिग्विजय। नमस्कार। हाँ जी दिग्विजय, आप युवा जोड़ो अभियान है वो आपने चला रखा है, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? कितने युवा हैं जो जेजेपी के साथ नए जुड़े हैं? ऐसा है कि अभी हम आज लगभग ये 5वां जिला है जी जी और 5वें जिले के हिसाब से मैं देखूं तो लगभग 15-20 हल्के हम कवर कर चुके हैं। जी अम्बाड़ा भी गए, कैथल भी गए, पानीपत भी गए और कल हम फतेहाबाद जा करके आए। जी किसी भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि रात को 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक कार्यक्रम ना चले। जी जी इतना उत्साह है। और अभी कोई चुनाव नहीं है, कुछ राजनीतिक सरगर्मियां नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। होता अमूमन ये है कि जब राजनीतिक माहौल हो तो माहौल बन जाता है, लोग जुड़ जाते हैं बिना किसी चुनाव के। और अभी तो सरकार का शुरुआती दौर भी खत्म नहीं हुआ और ऐसे में ही जो नौजवान पीढ़ी है वो इस सरकार की बेकायदगियों से बहुत दुखी है। आप ये देखो कि ये सरकार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं करा पाई अभी तक, जिससे कि लाखों नहीं, मैं तो कहूँगा करोड़ों हरियाणवियों का भविष्य जिस पर निर्भर हो, क्योंकि परिवार का निर्भर भी नौजवान पीढ़ी पे ही होता है, उनका भविष्य सुरक्षित नहीं कर पाई, सुनिश्चित नहीं कर पाई। क्राइम, एक तरफ मुख्यमंत्री हमारे कह रहे हैं कि हरियाणा छोड़ो या गुंडागर्दी छोड़ो। आज सुबह की घटना है, बहादुरगढ़ के अंदर 2 लोगों की सरेआम हत्या फिर हो गई। कल 42 साल के नौजवान की जींद में हत्या हो गई। 2 बहनों की हत्या उससे पहले जींद के अंदर हुई। जींद में तो लगातार 5-6 दिन से लगातार ही हत्याएं हो रही हैं। यानी हरियाणा का एवरेज रेशो हत्या का 3 आ रहा है, हर रोज 3 हत्याएं। मुख्यमंत्री टोटल कंट्रोल खो चुके हैं सरकार पे, जो कि खुद गृह मंत्री भी है। ऐसे में प्रदेश का युवा, आप देख रहे हो एचएयू में क्या हुआ, कैसे लाठियां भांजी गई, 5-5, 6-6 mm के कट, ब्रेन डैमेज होने तक का खतरा हो गया। यानी एक वीसी को नहीं हटा पा रही सरकार, जिसने इतनी बर्बरता कर दी। सरकार दिशाहीन हो चुकी है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का हरियाणा से मोह भंग नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अब भी नायब सिंह जी नहीं है, वो हैं मनोहर लाल जी हैं। ऐसे में जब भी ऐसी सिनेरियो होता है तो ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है, ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल ले लेती है। डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल ले ले, प्रजातांत्रिक प्रणाली में चुने हुए नुमाइंदे कमजोर हो जाए और अफसरशाही हावी हो जाए तो ये समझ लीजिए कि काला अध्याय आ गया। तो ये हरियाणा का वर्स्ट सिनेरियो है। किसी जमाने में यूपी में ऐसा हालात थे कि आज यहाँ हत्या हो गई, कल वहां हो गई, यहाँ रंगदारी हो गई, आज हरियाणा में वो हालात। और इसीलिए युवा जो है प्रदेश के, वो वैकल्पिक तौर पर दोबारा से दुष्यंत चौटाला के अंदर अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला में अपना भविष्य देख रहे हैं। दुष्यंत चौटाला का एक बड़ा कंट्रोल था प्रशासन पर जब वो सत्ता में थे, और उन्होंने उस कंट्रोल के मार्फत ऐसे काम किए जो भविष्य में याद रखे जाएंगे। दिग्विजय, अभी आपने गुंडागर्दी पर बात करी है कि बहुत ज्यादा हावी है वो हरियाणा पर हो रही है। दूसरी तरफ अगर हरियाणा सरकार की बात करें, कह रहे हैं कि हर जिला है, हरियाणा का हर गांव है वो नशा मुक्त हो रहा है, लगातार अभियान है वो चलाए जा रहे हैं, लेकिन लगातार चिट्टे की जो मौत की दरें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे बड़ी कमजोरी आप किसकी मानते हैं, किसकी कमी है? यहाँ कमी है सरकार के अंदर जो पुलिस तंत्र है, सरकार के पुलिस के जो मुखिया हैं से लेकर नीचे तक का जो कांस्टेबल है, किसी थाने के अंदर जो सिपाही है, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त हो गए हैं। मैंने कहा ना, ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाएगी और चुने हुए नुमाइंदे जिनको 5 साल के बाद जनता का जवाब देना भी है, लेना भी है, मैंडेट लेना है, जब उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वही हरियाणा प्रदेश में हो रहा है। भ्रष्टाचार के कारण नशा विक्रेता खुलेआम घूम रहे हैं, नशा बिक रहा है। ये पूरा बॉर्डरिंग एरिया ऐसा लगता है कि जैसे हमने कभी कल्पना भी ना की हो। कभी सिनेमा में देखते थे हम, दिखाया जाता था पंजाब के बारे में, वो हरियाणा बन गया आज। बहुत बुरा हाल है। हरियाणा प्रदेश को चाहिए आज कि मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर सख्त कानून लेकर के आए। आज इंडोनेशिया के अंदर कोई नशा क्यों नहीं करता? क्योंकि सख्त कानून है। आज अरब मुल्कों में नशा क्यों नहीं करता? क्योंकि सख्त कानून है। यहाँ तक कि फांसी का प्रावधान भी है एक क्वांटिटी से ऊपर। हमारे यहाँ पर कोई कानून ही नहीं है। तीसरे दिन जमानत है, तो फिर कौन छोड़ेगा नशा? तो मुख्यमंत्री अपनी नींद से उठें, अपनी मुस्कुराहट को छोड़ें। सत्ता सिर्फ मुस्कुराने से नहीं चलती, सोच समझ, एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी से चलती है।
जी जी। दिग्विजय जी, किसानों की बात करें, देखो पानी की कमी से तो किसान जूझ रहे हैं, पानी वह प्रॉपर नहीं मिल रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए नकली खाद की कंपनियां हैं, वो लगातार, अगर अपने सिरसा जिले की बात करें तो काफी मामले ऐसे डीएपी पाए गए हैं। देने के लिए किसानों को जी जिस प्रदेश में पुलिस लगानी पड़ जाए, जी आप उसका कल्पना कर सकते हैं कि क्या हाल होगा। खाद बीज में जहां नकलीपन की बात है उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। आज सबसे ज्यादा दुखी इसी बात से है, कॉटन हमारा बिल्कुल खत्म होने की तबाही पर है। जी तो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। सरकार जो है वो नींद में सोई हुई है। सरकार को उठना चाहिए, जागना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को जागना चाहिए। इस अफसरशाही पर अगर ये बेलगाम हो गई तो अभी तो 4 साल पड़े हैं, जी बहुत लंबा अरसा है, जी। बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे प्रदेश में। बिजली दरों में भी बहुत बढ़ोतरी की गई है। इनेलो का क्या कहना है कि वो धरना देंगे, तो क्या जेजेपी भी इसके विषय में कुछ कदम जेजेपी ने तो उठाएगी? सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया, जैसे ही दरें बढ़ी जेजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस मुद्दे को उठाया। हमने इसके लिए ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया है और अगर इस पर सरकार रोल बैक नहीं करेगी दरों को तो इस पर बड़ा आंदोलन छेड़ेगी जेजेपी, जी, क्योंकि अब सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू होता है उसका एक्साइज डिपार्टमेंट। एक्साइज डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला जब तक मंत्री थे उससे आज 30% माइनस में आ गया। उसके कारण इनके हाथ पांव फूल गए। अब ये लोगों पर वार करना चाह रहे हैं, लोगों पर चोट मारना चाह रहे हैं, उनकी जेब पर डकैती डालना चाह रहे हैं। इनको ये पता है भाई एक्साइज से जब रेवेन्यू नहीं आएगा तो प्रदेश कैसे चलेगा, तनख्वाहें कैसे देंगे, तो लोगों की दरें बढ़ा दो, बिजली की दरें बढ़ा दो। तो ये इस तरीके की लूटपाट करने आज प्रदेश की सरकार लगी है। ये बहुत जो है भयावह स्थिति है। तो युवाओं को आप अपने साथ जोड़ रहे हैं, लास्ट में युवाओं को क्या अपील करना चाहते हैं जेजेपी पार्टी की तरफ से? मैं यही कहूंगा कि ये नौजवान पार्टी है, इस पार्टी की सोच नौजवान है और दुष्यंत चौटाला स्वयं एक नौजवान है। इस पार्टी से आप जुड़े, अगले 30 साल 40 साल की जो लीडरशिप दुष्यंत चौटाला में प्रदेश की जनता को नजर आती है उसको और मजबूत करने का काम करें। पार्टी इस संघर्ष में साथ देने वाले साथियों को कभी नहीं भूलेगी। भविष्य में जब कभी भी सत्ता आएगी तो इनके मान सम्मान को सवाया करके लुटाएगी।